हेलो चिल्ड्रंस, हाउ आर यू। हमने लास्ट लेक्चर में एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इसके अलावा हमने केमिकल फार्मूला और भी कई सारी चीजें देखी थी हमने। हम इस लेक्चर में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फाइंड करेंगे, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, और जो सेल्स होती है इलेक्ट्रॉन के है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन जिन सेल्स में भरे होते हैं उन सेल्स को देखेंगे, जैसे कि K L M N हम इसको नाम देते हैं, है ना। और इसके अलावा जो हम वैलेंसी है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे। इसके अलावा जो मॉलिक्यूलर मास है और जो केमिकल फॉर्मूला है जो मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया, उसको हम यहाँ पर एक बार और देखेंगे। क्लियर। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो हमारा फर्स्ट स्लाइड है, बेसिक पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर मैंने 1 to 20 तक, है ना, ये फर्स्ट स्लाइड में एक से लेकर, मतलब एलिमेंट्स एक से लेकर के एलिमेंट्स 10 तक के जितने भी नेम्स लिखे हैं और उनके सिंबल्स है और एटॉमिक मास है ना, उनकी वैलेंसी है, उसको आपको याद रखना ही रखना है। अगर आप इतना मतलब 1 से लेकर के 20 तक याद रख लेते हैं तो आपको क्लास 9 में जो केमिस्ट्री का पोर्शन है ना, एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाला, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, है ना, जो एटॉमिक नंबर है। यहाँ पर देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है। एटॉमिक नंबर, एलिमेंट नेम, सिंबल और एटॉमिक एटॉमिक मास एंड उनकी वैलेंसी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ये अगर आप 1 से लेकर के 20 तक का जो एलिमेंट्स है उनका एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स नेम, सिंबल, है ना, और एटॉमिक मास और वैलेंसी अगर याद रख लेते हैं तो आपको क्लास 9 केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एटॉमिक नंबर है एक, है ना, 1, वो किसका कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, तो ऑफ कोर्स हाइड्रोजन का है। ठीक है, आप यहाँ पर याद करते चलिएगा। ठीक है, और जो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, एच होता है। क्या होता है, एच होता है। और एटॉमिक मास क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, ये म्यू क्या है, म्यू मतलब यहाँ पर माइक्रोन होता है। ठीक है, म्यू को हम माइक्रोन बोलते हैं। मतलब जो एटॉमिक मास होती है उसको, उसकी यूनिट क्या होती है, माइक्रोन होती है। ठीक है, और जो वैलेंसी है उसको भी देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1 होती है। और ये जो वैलेंसी है उसको हम निकालना सीखेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो एटॉमिक नंबर 2 है वो किसका है, हीलियम का है ना। हीलियम क्या है, एक एलिमेंट्स है और इसका सिंबल क्या होता है, He होता है। मैंने बताया था जो हमारे जो पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स हैं उनका नामकरण कैसे होता है, किसने दिया था, बर्जिलियस ने दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था, फर्स्ट लेटर क्या होगा, हमेशा कैपिटल में होगा और जो सेकंड लेटर होगा वो क्या, स्मॉल में होगा। क्लियर है। अब जो हीलियम का एटॉमिक मास है वो कितना है, 4 है, लेकिन जो वैलेंसी है वो क्या है, 0 है। 0 क्यों होती है, क्योंकि जो हीलियम होती है वो क्या है, नोबेल गैस के अंतर्गत आता है। ठीक है, नोबेल गैस क्या है वो पीरियोडिक टेबल में हम आगे और देखेंगे। ठीक है, तो आप इतना याद रखिए, हीलियम की वैलेंसी क्या है, 0। इसके अलावा हम वैलेंसी कैसे निकालते हैं उसको भी देखेंगे, तो आप इसको इतना टेंशन में मत लेना। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड एटॉमिक नंबर है किसका होता है, लिथियम का होता है। सिंबल क्या होता है, Li होता है। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होगा, 7 होगा। एटॉमिक मास क्या होता है, लिथियम का 7 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होगा, 3 होगा, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, 7 होता है। उनकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। क्लियर। अब जो फोर्थ है बेरिलियम, है ना, 4 क्या है, 4 नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर, यहाँ ये नंबर नहीं है। ठीक है, एटॉमिक नंबर है। यहाँ पर जो जो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 4 होता है, 4 होता है। और सिंबल क्या लिखते हैं हम, Be लिखते हैं, बेरिलियम। ठीक है, और जिसका एटॉमिक मास कितना होता है, 9 होता है। और वैलेंसी कितनी होती है, यहाँ पर 2 होती है। ठीक है, इसके अलावा जो 5 एटॉमिक नंबर है किसका, 5 है बोरोन। बोरॉन का, बोरॉन क्या है, बोरॉन का एटॉमिक मास क्या होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5 होता है। सिंबल क्या लिखते हैं, सिर्फ बी लिखते हैं, कैपिटल बी। ओके, एंड एटॉमिक मास जो है, मास क्या है इसका, 11 माइक्रोन है। ठीक है, और जो वैलेंसी है उसकी क्या है, 3 है। क्लियर। अब जो 6 एटॉमिक नंबर है कार्बन का होता है। यहाँ पर ये याद रखिए, जो एटॉमिक नंबर है कार्बन का, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, और जो कार्बन को हम, कार्बन का सिंबल क्या होता है, C होता है। इसके अलावा जो एटॉमिक मास है कितना बताया था मैंने, 12 बताया था। ठीक है, और जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। जो कार्बन होती है ना वो 4, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। मतलब कि वैलेंसी का क्या अर्थ होता है, बॉन्डिंग बनाना। किसी किसी भी, मतलब जैसे कार्बन CH4 मैं बोल रही हूँ, तो कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से 4 बंध के द्वारा जुड़ेगा, 4 बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा, इसलिए उसकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। ठीक है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है कितना होता है, 7 होता है। और सिंबल क्या है, कैपिटल N है। इसके अलावा जो एटॉमिक मास होती है वो क्या है, 14 है। ठीक है, और जो वैलेंसी है वो 3 है। ठीक है,
इसके अलावा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, और सिंबल क्या है, कैपिटल ओ है, ठीक है, सिंगल ओ है, और जो एटॉमिक मास है वो 16 है, और वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। अब जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होगा, 9 होगा, 9 होगा, और जो एटॉमिक मास है वो कितना होगा, 19 होगा, ठीक है, और वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। और जो नियॉन है, नियॉन मतलब एक एलिमेंट है जो अक्रिय गैस है ना, अक्रिय मतलब अक्रिय गैस के अंतर्गत आएगा, पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे यहाँ पर। और जो नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 10 होता है ना। नियॉन का सिंबल क्या है, कैपिटल एन और स्मॉल ई, और इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 20 है, ठीक है। और मैंने क्या बोला, जैसे कि यहाँ पर जो हीलियम था, हीलियम का क्या था, वैलेंसी 0 था, वैसे ही जो नियॉन की वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं जो 11th मतलब एटॉमिक नंबर 11 है, वो किसका है, सोडियम का है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, सिंबल क्या है, Na, है ना। और जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 23 होता है, 22 मत लेना, 23 लेना, ठीक है। और जो वैलेंसी क्या है वो 1 है, क्लियर। और जो 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है, Mg से इसको प्रदर्शित करते हैं हम, है ना। और इसके अलावा जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 24 होता है। यहाँ पर तुम देख रहे हो, ये क्या है, इवन नंबर है, ये क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर का जो एटॉमिक मास है वो क्या है, इंटू 2 + 1 है, मतलब 11 2 ज़ा 22 +1 करोगे तो 23, क्लियर है। यहाँ तक देखना, ये ट्रिक मान लो तुम, है ना। और जो इवन नंबर है, इवन नंबर का हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ दोगुना कर रहे हैं, 2 टाइम्स कर रहे हैं, मतलब 12 × 24, लेकिन ऐसा सबका नहीं होगा ना, लेकिन तुम यहाँ तक याद कर सकते हो, मैं बताऊंगी अभी आगे चल करके, ठीक है। और जो 13 है, 13 क्या है, ये भी ऑड नंबर है। ऑड नंबर में क्या हो रहा है, इंटू 2 + 1 हो रहा है, मतलब 13 दूनी 26 + 1 27, क्लियर है यहाँ पर। तो आप ऐसे याद रख सकते हो एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये एक ट्रिकी सा एक मतलब ट्रिक मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप ऐसे ही याद रख सकते हो, लेकिन इतना याद रखना कि मतलब हर एलिमेंट्स का ये जो ट्रिक है, मतलब हर एलिमेंट्स पर सॉरी, हर एलिमेंट्स पर ये ट्रिक काम नहीं करेगा, ठीक है। ओके, पर तुम यहाँ तक कर सकते हो। अब देखो जो एल्यूमिनियम की हाँ, एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है, 3 है, ठीक है। और वैलेंसी कैसे निकालेंगे हम इसको देखेंगे आगे। इसके अलावा जो 15 एटॉमिक नंबर है किसका है, फास्फोरस का है। 15 भी क्या है यहाँ पर, ऑड नंबर है। यहाँ पर देखो, 15 दूनी 30 +1 करेंगे तो 31 आया, एटॉमिक मास निकल गया ना 31। तो ये क्या है, ट्रिक के तौर पर, मतलब ट्रिक जैसे इसको याद कर सकते हैं आप, है ना। और इसकी जो वैलेंसी है 3 भी होती है और 5 भी होती है, क्योंकि फास्फोरस जो बॉन्ड बनाता है वो 3 से भी बॉन्ड बनाएगा और 5 से भी बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब जो सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। अब तुम बताओ, 16 इंटू 32 करो, 16 इंटू 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, है ना, बन गया ना एटॉमिक मास। और जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 2 होती है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है, और सिंबल क्या होता है, Cl होता है। अब एटॉमिक मास का होता है, यहाँ पर देखो 17 दूनी 34 +1 35, इसको अप्रोक्सी 35 लेकर चलना, ठीक है। या फिर याद रख लो 30.5 होता है एटॉमिक मास जो होता है। इसके अलावा जो वैलेंसी होती है उसकी क्लोरीन की कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। अब जो आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है, 18 है। सिंबल क्या होता है, AR लिखते हैं हम इसको। एटॉमिक मास क्या होता है, 40 होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर काम नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारा 18 दूना कितना होता है, 36 होता है, लेकिन 36 में हम 4 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये ट्रिक काम नहीं कर रहे हैं ना, याद रखना, यहाँ पर ये ट्रिक यहाँ पर काम नहीं करता है, क्लियर है। तो इसकी जो वैलेंसी होती है, अब आर्गन क्या है, आर्गन भी एक अक्रिय गैस के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये इसकी वैलेंसी क्या है, 0 होती है। निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस या फिर नोबेल गैस बोलते हैं हम इसको। तो जितनी भी नोबेल गैस होगा ना, उसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अब इसके अलावा जो पोटेशियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 19 होगा, और जो सिंबल होता है वो क्या होता है, K होता है, ठीक है। और जो परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास है वो कितना होगा, 39 होगा। इसमें भी ट्रिक काम नहीं करता है, देख लो तुम करके। और यहाँ पर जो वैलेंसी है क्या है, 1 होती है। इसके अलावा जो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 20 होता है। और जो कैल्शियम को हम सिंबल कैसे लिखते हैं, Ca लिखते हैं, है ना, Ca, कैपिटल C और स्मॉल a। और जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, 40 होता है। यहाँ पर ट्रिक काम कर रहा है, 20 2 ज़ा 40 करो, ठीक है। मैंने क्या बताया, जो इवन नंबर है उसमें क्या करना है, इंटू 2 कर देना है। और जो इवन नंबर है ना, एटॉमिक मास निकालने के लिए बता रही हूँ। जो एटॉमिक और जो ऑड नंबर है उसमें इंटू 2 करके +1 कर देना। लेकिन ये जो ट्रिक है वो हर एलिमेंट्स में काम नहीं करेगा, क्लियर है, ठीक है। मैंने 2 बार बता दिया इसको चिल्ला चिल्ला के, तो आप इसको याद रखो।
ठीक है। और जो पोटेशियम कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। यहाँ तक क्लियर है? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये जो दोनों टेबल टेबल है उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, याद रखिएगा, ठीक है? तो आसानी से जो क्लास 9 में केमिस्ट्री में जो भी चैप्टर है वो आपको बन जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हम इलेक्ट्रॉन कैसे ढूंढेंगे। मैंने बताया ना कि हमको इसके अलावा हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये हायर क्लास की बात है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए बताया क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने यहाँ पर जो वैलेंसी बताई थी, है ना, चार्जेस बताए थे, और इसके अलावा हम इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा किए थे, उसको हम मतलब उस टर्म्स को लेकर के मैंने यहाँ पर एक लेक्चर बनाया है जिसमें मैंने जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको जो कंफ्यूजन करते हैं उसको मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है? इसलिए मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, ये सब चीजों टॉपिक को यहाँ पर मेंशन किए। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या है, हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हम न्यूट्रल एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन है उसको कैसे ढूंढेंगे, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन क्या चीज है, नाभिक, नाभिक किससे मिलकर, सॉरी, जो परमाणु है, एटम्स है, वो किससे मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, ठीक है? और जो मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ वो इसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ, क्लियर है? अब देखो यहाँ पर इसको याद रखना तुम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है? मतलब इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जितनी संख्या होगी इज इक्वल टू परमाणु नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है? कब कब होगा ये, न्यूट्रल परमाणु में, न्यूट्रल एटम्स में होगा, क्लियर है? हम यहाँ पर देखो तुम, इन अ न्यूट्रल, हाँ यहाँ पर मैंने बताया ना, इन अ न्यूट्रल एटम देयर इज अ नंबर ओवरऑल चार्ज, सो द नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली बैलेंस द नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन्स, ठीक है? मतलब एटॉमिक नंबर, मतलब कि एक न्यूट्रल परमाणु है उस पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रल का अर्थ क्या होता है, न्यूट्रल है, उसमें कोई भी आवेश नहीं है, मतलब चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, उसमें न्यूट्रल है, ठीक है? मैंने बताया था लास्ट सेक्शन में, जो आयंस क्या होते हैं, एक कीटायन होते हैं, कीटायन चार्ज होता है उसमें, एक तो नेगेटिव चार्ज होता है जिसको हम एनायन बोल रहे थे, और एक क्या होता था, न्यूट्रल चार्ज होता था, मतलब उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता था, हम जीरो लेते थे, ठीक है? तो वही मैं बोल रही हूँ, जो न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम मतलब उसमें कोई भी आवेश नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं, क्लियर है? नो चार्ज, ठीक है? इसलिए क्या है, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा धन आवेशित प्रोटॉनों के बराबर होती है, मतलब कि इसलिए जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो किसके बराबर होगी, धन आवेशित प्रोटॉनों की, मतलब एटॉमिक नंबर की बराबर होती है। मैंने वही बोला, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ना नेगेटिव चार्ज लेता है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर डेफिनेशन और ये फॉर्मूला है उसको देखते चलो तुम। इसलिए मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक नेगेटिव चार्ज मतलब प्राप्त रखता है, वो है ना, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखता है। मतलब नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या पॉजिटिव चार्ज वाले, और जो प्रोटॉन है वो क्या है, प्लस चार्ज रखते हैं। प्रोटॉन क्या चार्ज रखते हैं, वो प्लस चार्ज रखते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो निगेटिव इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, निगेटिव इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा, यहाँ पर देखो, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनों की संख्या की क्या होगी, इस इक्वल होगी, ठीक है, बराबर होगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो इतना याद रखना है तुमको, जो न्यूट्रल परमाणु है, मतलब जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, उसको हम बोल रहे हैं न्यूट्रल एटम्स, ठीक है? तो उनका जो इलेक्ट्रॉन अगर हमको फाइंड करना है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस भी हम एटम का हम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना चाह रहे हैं, और वो बराबर कर देना है, मतलब वो बराबर होगा किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर के, ठीक है? क्लियर है? यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखो तब तुमको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कोई चार्ज नहीं है, मतलब वो क्या हुआ, न्यूट्रल एटम हुआ, क्लियर? अब मैंने बताया, इसलिए मैं बोली यहाँ पर जो चार्ट है ना, ये जो चार्ट है, जैसे मैंने बताया था एटॉमिक नंबर, सॉरी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता था, 1 होता था। अभी देखो यहाँ पर काम आया ना तुम्हारा ये चार्ट, यहाँ पर देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला ही यही है कि अगर न्यूट्रल एटम्स है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हमको, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक नंबर की। क्लियर हुआ? आई होप आपको यहाँ तक एकदम नीट एंड क्लियर हो गया होगा, ठीक है? इसके अलावा कार्बन है, कार्बन के पास भी कोई चार्ज नहीं है, मतलब उसके पास ना प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है, वो क्या है, न्यूट्रल चार्ज है, ठीक है? अब उसका उसका जो इसका एटॉमिक नंबर कितना पढ़े थे हम, 6 पढ़े थे, कितना पढ़े थे, 6 पढ़े थे, ठीक है? अब ये 6 क्या है, ये 6 क्या हो जाएगा, 6 ही क्या हो जाएगा, उसका टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देखो यहाँ पर, ठीक है, 6 क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया है, क्लियर है? ऐसे ही तुम यहाँ पर ऑक्सीजन देख सकते हो और सोडियम देख सकते हो।
हुआ क्लियर यहाँ तक? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल है वो क्या है। अब तुम इतना याद रखना है ना, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हायर क्लास की बात है। मैंने यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए यहाँ पर मैंने टॉपिक को मेंशन किया है। ओके, अब देखो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको इलेक्ट्रॉन वितरण बोलते हैं। वितरण का अर्थ ही समझ आ रहा है कि वितरण मतलब बंटना। मतलब कि जो एटम्स है, एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे कैसे बटे हुए होते हैं, है ना, अपने शेल्स में। शेल्स मतलब कक्षक होता है, ठीक है। इसको हम पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी को बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसने दिया है, बोरबेरी का, है ना, मतलब बोरबरी जो है, बोरबरी वो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये दिया था, ठीक है। सेल डिस्ट्रीब्यूशन करके एक नियम दिया था, लॉ दिया था, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम कैसे कॉन्फ़िगरेट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को कैसे हम बांटते हैं उनके सेल्स में। क्लियर है? तो ये चीज है। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स कॉल्ड सेल्स। मैंने क्या बोला, अब एटम्स के भीतर, मतलब एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, अलग अलग फिक्स्ड सेल्स में, सेल्स मतलब कक्षा में, है ना। जैसे कि तुम्हारे क्लास होते हैं, तुम अलग अलग क्लास में बटे हुए होते हो, है ना, जैसे कि सेक्शन ए सेक्शन बी। वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या है, अलग अलग क्लास में बटे होते हैं, ठीक है। उसी को हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कक्षक बोल रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट कॉल्ड सेल्स, ठीक है। मतलब सेल्स क्या है, KLMN। जैसे तुम सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 या फिर सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी में बटे हुए होते हो, वैसे ही क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या है, अलग अलग सेल्स में बटे हुए होते हैं। उनका नाम क्या है, KLMN, ठीक है। ये जो KLM है ना, वो क्या है, सेल्स के नेम है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? मैंने क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने मतलब वो अलग अलग शेल्स में, KLMN में, इसके अलावा और भी जा सकता है ना, ऐसा ही नहीं कि फिक्स्ड है KLMN मतलब इतना ही होगा, नहीं, इसके अलावा भी हो सकता है। यहाँ इसी देखो यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर डॉट डॉट किया है, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है KLMN, तुमको इतना तक याद रखना है अभी क्लास 9th में, ठीक है। आगे हर क्लास में तुम पढ़ोगे। अब यहाँ पर मैंने बताया जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या है, इन्हीं के LMN शेल्स में क्या होंगे, बटे हुए होंगे, ठीक है। अब देखो जो K शेल है वो क्या है, सबसे फर्स्ट कक्षा है, मतलब सबसे फर्स्ट ऑर्बिट है, सबसे फर्स्ट सेल है, ठीक है। तो उसमें क्या होंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। यहाँ तक याद रखना, मैंने क्या बोला, जो K है, K क्या है, सबसे फर्स्ट ऑर्बिट है या फिर सबसे फर्स्ट सेल है हमारा। तो उसमें क्या है, मैक्सिमम मैक्सिमम ना, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मिनिमम कितने होंगे, एक ही होंगे या फिर होंगे भी नहीं, ऐसा है ना। तो मैक्सिमम को याद रखना, तो मैक्सिमम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो L है वो क्या है, सेकंड सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड सेल है। सेकंड सेल में कितने होंगे, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो M है, इसमें कितने होंगे, मैक्सिमम 8 भी हो सकते हैं, अरे मैक्सिमम 8 भी हो सकते हैं, बन नहीं रहा है यहाँ पर। और एक मैक्सिमम क्या, 18 भी हो सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना। मैंने क्या बताया, जो K है वो सबसे पहला शेल है, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जो L है वो सेकंड शेल है, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो M सेल है वो क्या है, थर्ड शेल्स है ना, वो क्या है, उसमें नॉर्मली मैक्सिमम 8 या फिर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए यहाँ पर, ठीक है। उसको देखो, यहाँ से बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। अब लिथियम, सबसे पहले लिथियम, लिथियम का जो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता था, लिथियम का तुम बताओ, जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता था, 3 होता था। और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, मैंने क्या बताया, लिथियम क्या है, न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम क्या होता है, न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन हमको फाइंड करना होता है, तो क्या कर देते हैं हम, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। क्लियर? अब उसका इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 3 होगा, तुम देख लो यहाँ पर, ठीक है। अब कंफिगरेशन करते हैं। अब के में मैंने बताया मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं। इसके बाद क्या आता है, एल आता है। अब एल में, अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 होता है।
ठीक है, अब इसमें तो 2 भर गया, अब 1 बचा, वो किसमें भरेगा, वो एल में भरेगा। क्लियर है? अब तुम यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो तुम। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, जो पिंक वाला है वो क्या है, न्यूक्लियस है। अब ये क्या है, फर्स्ट सेल है, मतलब के सेल है। के सेल में कितने भरे हम, 2 भरे, 1 और 2 दिख रहा है, येलो 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 डॉट वाला है ना, वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं हम। ठीक है, और जो ये एल एल शेल है उसमें क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो लिथियम है उसके पास कितना शेल होता है, सिर्फ 2 ही शेल होते हैं, के और एल। क्लियर? अब देखो यहाँ पर कार्बन में। ठीक है, कार्बन में देखो, कार्बन कार्बन क्या है, न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक जो सॉरी इलेक्ट्रॉन है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता था, 6 होता था, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, ऑफकोर्स 6 होगा। क्लियर? क्लियर है ना? अब कंफिग्रेशन क्या था, के है ना, के था और क्या था, एल था। अब के में मैंने बताया मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑफ कोर्स 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और अब तुमने 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दे तो कितने बचे यार, 4 बचे ना। और मैंने क्या बताया था, जो एल है उसमें क्या मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर तुम स्ट्रक्चर देखो, ये क्या है, पिंक वाला न्यूक्लियस है उसका, जिसमें होता है ना, और यहाँ पर जिसमें प्रोटॉन होंगे और कौन क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या है, शेल्स में घूमते रहते हैं। ठीक है, नाभिक में उसके न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होगा। क्लियर? अब जो के शेल है, के शेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरे ना यहाँ पर। और जो एल शेल है हमारा, जो हमारा एल शेल है उसमें क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4। क्लियर? क्लियर हुआ? अब ऑक्सीजन देखो यहाँ तक। जो ऑक्सीजन क्या है, न्यूट्रल परमाणु है, ये भी न्यूट्रल एटम है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है या फिर एटॉमिक नंबर है वो कितना होता था, उसका 8 होता था। और जो इलेक्ट्रॉन कितना, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वो भी 8 ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इन न्यूट्रल एटम्स। ओके, जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका क्या होगा, 2 और 6 होगा, मतलब के में, के वाले शेल में क्या मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 2 होगा, और बाकी कितना बचा, 6 बचा। तो 6 किस में भर जाएंगे, हम भरेंगे, हम एल में भरेंगे, एल शेल में भरेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर तुम देखो, ये क्या न्यूक्लियस है पिंक वाला, और इसमें जो के सेल है उसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 1 और ये 2। और जो के एल वाला जो है, एल वाला शेल है उसमें क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गया होगा। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल और प्लस कॉन्सेप्ट दोनों यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब ये देखो, जो एम शेल है, मैंने क्या बताया, के बताया था, के है ना, एल एम। हमने अभी देखा के और एल वाले, जिनके पास 2 ही कक्षक होते थे, 2 ही शेल होते थे, मतलब के होते थे और एल होते थे। अब हम देखेंगे जो जिनके पास 3 शेल है, के एल एम, तीनों शेल उपस्थित हैं। ठीक है, जैसे सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर क्या होता था, 11 होता था, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे उसमें, 11 ही होंगे, 11 ही होंगे। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन देखो यहाँ पर, के में कितना भरना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भरना है। ठीक है, और एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते थे, 8 होते थे ना, 8 होते थे। देखो यहाँ पर के में 2 और एल में 8। इसके अलावा हमारे पास कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, उसको हम किस में भर देंगे, एम में भर देंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, डायग्राम देखो तुम, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये जो ब्लू वाला है वो क्या है, के शेल है। जो व्हाइट वाला शेल है, व्हाइट है, वो कौन सा शेल है, वो एल शेल है। और जो ऑरेंज वाला मतलब सर्कल है, वो कौन सा शेल है, एम शेल है। ठीक है, यहाँ पर के में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो एम है वो क्या है, एम शेल में क्या, 1 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है यहाँ पर? अब तुम यहीं से देखो, यहाँ से एक वैलेंसी वाली जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पर तुमको क्लियर होगा। यहाँ पर देखो, अब जो सोडियम है, सोडियम के पास लास्ट सेल में, मतलब 3 ही सेल है सोडियम के पास, के एल और एम। एम मतलब क्या है, उसका लास्ट सेल है। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब वो क्या करेगा, वैलेंसी क्या होती है, उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा देती हूँ, उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो वैलेंसी है। ठीक है, उसको हम और डिटेल से पढ़ेंगे। वैलेंसी मतलब कोई भी जो एलिमेंट्स है ना, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या कर देता है, त्याग देता है। त्याग देता है मतलब दूसरे एटम्स को दे देता है, या फिर क्या करेगा,
अपनी स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए क्या करेगा, किसी अदर एलिमेंट से क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यही चीज है वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक तो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, या फिर दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो यही क्या होती है, वैलेंसी होती है। यहीं से वैलेंसी की जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू होती है। क्लियर है? ठीक है, अब तुम देखो, मैंने चार्ट में बताया था जो सोडियम की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है, एक होती है। अब एक क्यों होगी, यहाँ पर देखो, कोई भी एटम चाहता है कि उसके लास्ट सेल में मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, एक तो होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, पूरा पूरा 8 होना चाहिए। 8 को हम स्टेबिलिटी मानते हैं। यहाँ पर मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। ये क्या है, मतलब ये कौन बोल रहा है, एलिमेंट्स बोल रहा है। ठीक है, एलिमेंट्स को चाहिए कि उसके लास्ट सेल में एक तो पूरा पूरा भरा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन जो है पेयर में होना चाहिए ना, मतलब 8 8 क्या है, पेयरिंग में है ना, 8 इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। मुझे नहीं चाहिए एक इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या करेगा सोडियम, जो उसके पास लास्ट सेल में जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था, मतलब एम शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन था, उसको क्या कर देगा, वो डोनेट कर देता है किसी अदर एटम को। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? ओके, तो उसके पास क्या हुआ, 2 और 8। अब लास्ट सेल में उसके पास क्या बच गया, 8 बच गया। अब उसके पास क्या आ गई, स्टेबिलिटी आ गई ना। तो इसी वजह से जो सोडियम की वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर है? ओके, अब पढ़ते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जो मैग्नीशियम में क्या है, उसके पास 3 शेल होते हैं, KLM। ठीक है, और मैग्नीशियम की जो एटॉमिक नंबर थी वो क्या थी, 12 थी, और उसका इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 12 ही होगा। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन देखो इलेक्ट्रॉन का कैसे होता है। मैंने बताया जो K शेल है उसमें क्या है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2। ओके, जो L शेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, और जो लास्ट वाला सेल है M, है ना, मैग्नीशियम के बाद 3 सेल होते हैं, KLM। लास्ट वाला सेल है उसकी कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन भरने को बचा, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है, यहाँ पर तुम डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर मैम व्हाइट वाला जो राउंड है, सर्कल है, उसमें वो एल शेल है, लेकिन उसमें 8 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दर्शाया गया। तो वो डायग्राम को दर्शाने के लिए यहाँ पर मतलब मेन फोकस यहाँ पर था एम वाले सेल का। ठीक है, इसलिए इसी वजह से उसको यहाँ पर मैंने मतलब डायग्राम में शो नहीं किया है। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर डाउट नहीं आना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया। यहाँ पर मैंने वैलेंसी वाली जो बात है उसको बता दी। अब तुम बताओ, यहाँ पर मैग्नीशियम का जो वैलेंसी है वो कितना होता है, 2 होगा। 2 क्यों होगा, अब तुम पूछोगे मुझे यहाँ पर, मैम आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकाल दिए, आप ये भी तो कर सकते थे, मतलब उसको 7 इलेक्ट्रॉन दे भी तो सकते थे। तो मैं बताती हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एटम्स है उसको एक इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा इजी है। एक इलेक्ट्रॉन अपनी जो कक्षा के अपने जो सेल्स है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कम 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 एनर्जी लगेगी। किसकी तुलना में, 7 इलेक्ट्रॉन लेने की तुलना में एक इलेक्ट्रॉन निकालने में उसको कम एनर्जी लगती है। इसी वजह से कोई भी एटम्स है ना, अपना जो अपने पास जितना भी कम है, जैसे कि 1 है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन है उसके लास्ट सेल में, उसको निकालना ज्यादा इजी लगता है ना। तो यहाँ पर एनर्जी की बात है, मेन इंपॉर्टेंट बात है एनर्जी। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में उसको कम एनर्जी लगती है। ठीक है, किसकी तुलना में, 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में जितनी एनर्जी लगेगी उसकी तुलना में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में कम एनर्जी लगती है। इसी वजह से जो सोडियम होता है ना, सोडियम या फिर मैग्नीशियम जो है वो क्या है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसी एटम्स को, और जो मैग्नीशियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी एटम्स को डोनेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन बात किसकी है, एनर्जी की है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो, जो मैं बता रही थी वैलेंसी, वैलेंसी क्यों या फिर किस लिए, है ना, ये सब इसी में आएगा। ठीक है, अब देखो जो रूल नंबर 1 है वैलेंसी निकालने के लिए। ठीक है, यदि बाहरी कक्षा में मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन्स सॉरी हाँ आउटर शेल में 4 या फिर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, मतलब, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, ये दोनों को याद रख लोगे तो आपको वैलेंसी आसानी से ज्ञात हो जाएगा। मतलब ये ट्रिक मान सकते हो तुम इसको, या फिर फॉर्मूला मान सकते हो। ठीक है, किसी भी आउटर शेल में मतलब किसी भी एटम की आउटर शेल में 4 है या फिर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, वैलेंसी इज इक्वल टू आउटर इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने बताया, क्या बताया, देखो सोडियम ही बताया,
यहाँ पर देखो तुम, सोडियम जो एम वाला है वो क्या आउटर शेल है सोडियम का, क्लियर। अब आउटर शेल में क्या बोला मैंने, यहाँ पर नीचे क्या बताया, एक तो 4 या फिर 4 से कम इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, 4 से कम इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या होगा, जो वैलेंसी इज इक्वल टू आउटर शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। देखो यहाँ पर है ना, वैलेंसी इज इक्वल टू आउटर इलेक्ट्रॉन्स, आउटर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, तुम यहीं पर देख लो ना, जैसे कि यहाँ पर सोडियम के आउटर शेल में 4 या फिर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा वैलेंसी इसकी, एक ही हो जाएगी, क्लियर। ओके, अब तुम यहाँ पर भी देख सकते हो मैग्नीशियम में, जैसे कि 4 है, मैंने क्या बताया, जो फर्स्ट नियम यहाँ पर फर्स्ट रूल है वो लागू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो लास्ट सेल है उसमें क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन या फिर 4 से कम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देखो 4 से कम इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है, मैग्नीशियम का, तो तुम बताओ जो मैग्नीशियम की वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्लियर है। ओके, अब जो सेकंड रूल है उसको देखो तुम, इफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 4, मतलब यदि जो इलेक्ट्रॉन है आउटर सॉरी मतलब जो आउटर शेल है उसमें क्या है, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, तो क्या होगा उसमें, मतलब उसको क्या वैलेंसी अगर हमको ज्ञात करना है तो क्या करना है, 8 में उस 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 से अधिक जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर देना, माइनस कर देना है, जैसे ऑक्सीजन, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है, सॉरी 8 होता है ना, क्या होता है, 8 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, है ना, जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर तुम वैलेंसी बताना है, हम तुमको वैलेंसी बताना है, अब मैंने क्या बताया था, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की जो डायग्राम है, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन में, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 है, इसका जो एटॉमिक मास नंबर कितना होता था, 8 होता था, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 ही होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था, 2 और 6, मतलब के जो सेल है फर्स्ट सेल है उसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, और जो एल जो सेकंड सेल है या फिर लास्ट सेल है उसमें क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। अब मैंने क्या बोला सेकंड रूल में, आउटर मोस्ट सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे, 8 में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, वैलेंसी कितनी आ गई इसकी, 2 आ गई, कितनी आ गई, 2 आ गई, तो यही है ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ, ओके, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक, ओके, तो निकालने आ गया वैलेंसी, बहुत इजी है गाइस, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको कई चीजें सरल लगने लगी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लास्ट क्लास में मैंने मॉलिक्यूलर मास क्या होता है उसको बताया है, यहाँ पर भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या है इसकी, द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, मतलब किसी भी अणु, मतलब किसी भी एटम्स या फिर कंपाउंड्स में मौजूद सभी एटम के, सॉरी किसी भी मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स में मौजूद सभी एटम्स के मास का टोटल योग क्या होता है, एटॉमिक मास सॉरी मॉलिक्यूलर मास होता है, आणविक द्रव्यमान होता है, क्लियर है। मैंने क्या बताया था, यहाँ पर देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट उपस्थित सभी तत्वों को पहचाने, जैसे कि यहाँ पर देखो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, यहाँ पर H2O का एग्जाम्पल ही लूंगी क्योंकि यहाँ पर तुमको सरल लगता है ये चीज, ठीक है, इसके अलावा हम और देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। H2O, अब देखो, अब स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना तुम, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट, अब हम क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखो तुम, अब ये क्या है, तुम मुझे बताओ, ये क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये क्या है, ऑक्सीजन है, पहचान लिए, पहला स्टेप क्लियर हो गया, क्लियर। अब देखो मल्टीप्लाई एटॉमिक मास बाय द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। अब क्या करना है, परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास को संख्या से गुणा करो। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तुम बताओ मुझे, इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या कराया, चार्ट कराया, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 ही होता है, इसका 1 ही होगा, ठीक है। अब 1 कैसे होगा, कैसे बताया था मैंने,
चार्ट देखना, ठीक है, और ऊपर जितनी भी सारी चीजें हैं मैंने बताई उसको देखना, फिर आपको क्लियर ही हो जाएगा। अब यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब प्लस करेंगे, प्लस करेंगे। अब तुम बताओ ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है? एटॉमिक एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो एटॉमिक मास कितना होगा? 8 टू जा 2, मतलब 8 इंटू 2 करेंगे। 8 क्या है? एटॉमिक नंबर जो क्या है 8 है, और 8 क्या एक इवन नंबर है, मैंने ट्रिक बताया था, ठीक है। जो इवन नंबर है, इवन नंबर एटॉमिक नंबर है ना, मतलब एटॉमिक नंबर जो इवन नंबर में है वो क्या है, उसको हम इंटू 2 कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा, ठीक है, एटॉमिक मास। मतलब जो ऑक्सीजन का 8 है एटॉमिक द्रव्यमान, या फिर सॉरी क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर 8 है, उसको हम क्या कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे, क्या करेंगे, 16 आ जाएगा। क्लियर है? अब क्या करना है, इसको सबको जोड़ देना है आपस में। देखो, एड ऑल द वैल्यूज टुगेदर। ओके, 2 1 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 18। तो निकल गया ना हमारा एटॉम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? क्लियर हुआ? होना ही चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गाइस, यहाँ पर मैंने मतलब यहाँ पर बता दिया है। जल का जो है, पानी का है, वो कैसे मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, ये तुम ट्राई कर लेना, ठीक है। मीथेन वगैरह और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मैं बताती हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है, तो एटॉमिक मास भी कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पर देखो एटॉमिक ये क्या है? एटॉमिक मास है, और हाइड्रोजन कितना है? एक ही है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। और यहाँ प्लस करना है। और क्लोरीन का जो एटॉमिक एटॉमिक नंबर कितना होता है क्लोरीन का? 17 होता है। अब 17 क्या है? ऑड नंबर है, तो क्या करेंगे, इंटू 2 प्लस 1 करेंगे। 70 इंटू मतलब 17 इंटू 2 34 प्लस 1 35। तुम 35 भी लोगे तो चलेगा, या फिर 35.5 भी ले लेना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अब तुम ये जो दोनों एग्जाम्पल है ना, उसको तुम ट्राई कर लेना, फिर आसानी से तुमको मॉलिक्यूलर मास निकालने आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो केमिकल जो मेथड है, सॉरी केमिकल सूत्र, मतलब केमिकल फॉर्मूला बनाने का जो मेथड था, क्रिस क्रॉस मेथड जिसको हम बोलते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, ठीक है। इसको हम इस पर यहाँ पर और देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर जो स्टेप बाय स्टेप है ना, मैंने यहाँ पर चीजें लिख दी हैं, उसको समझो तुम, ठीक है। राइट एलिमेंट सिंबल्स साइड बाय साइड। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो, हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बना रहे हैं, ठीक है। मतलब ये जो फॉर्मूला है वो कैसे जनरेट करते हैं वो देखो। यहाँ पर तुमको ऐसा देगा एग्जाम्पल, क्वेश्चन में देगा एल्यूमिनियम, यहाँ पर लिख के देगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, है ना, एग्जाम्पल करके दे देगा, और तुमको बोलेगा इसका तुम ऑप्शन दे देगा Al2O3 या फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ भी दे सकता है ना। तो तुमको बताना है कि उसमें से कौन सा सही रहेगा, ऐसे ही रहेगा क्वेश्चन। तो तुम क्या करोगे, केमिकल फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर दिया राइट एलिमेंट सिंबल साइड बाय साइड। साइड बाय साइड हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स के जो सिंबल्स है उसको लिख देंगे। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अब यहाँ पर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को किससे दर्शाते हैं? ए और एल से दर्शाते हैं। और जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। लिख लिए ना। यहाँ पर एलिमेंट्स के सिंबल को साइड बाय साइड लिख लेंगे। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, राइट देयर वैलेंसीज एग्जैक्टली अंडरनीथ, मतलब उनके नीचे, उनके जस्ट नीचे हमको क्या कर देना है, उनकी वैलेंसीज लिख देनी। अब तुम निकाल के बताना मुझे एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो कैसी 3 आएंगी, ठीक है। और जो ऑक्सीजन की वैलेंसी तो मैंने बता ही दिया था, जो 2 है ना, वो क्या है, ऑक्सीजन की वैलेंसी है। अब क्या कर देना है हमको, क्रिस क्रॉस मतलब कि तिर्यक गुणा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, क्रॉस मेथड से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो एल्यूमिनियम है उसके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो यहाँ पर यहाँ पर क्रिस क्रॉस मेथड मेथड कर दो ना, क्रिस क्रॉस मतलब क्रॉस मेथड यूज कर लो, ठीक है। अब एल्यूमिनियम के पास 2 आ गया, Al2 हो गया, और ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो बन गया ना Al2O3, रासायनिक सूत्र हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। क्लियर है? क्लियर है ना? ओके। अब देखो, जो ये लेक्चर है और ये जो सीरीज है चैप्टर 3 की, हमने 3 लेक्चर कवर किए हैं, शायद 4 लेक्चर कवर किए हैं। इसमें हमने चैप्टर 3 को ऑल ओवर पूरे अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, ठीक है। अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं तक वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, फ्रूटफुल लगती है ना, लाभदायक लगता है, तो आप वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसको शेयर करिए,
ठीक है, और लाइक भी करिए साथ साथ। सो थैंक यू सो मच।